अब एक बार बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां पर भी विधानसभा चुनाव हुए, 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। ऐसे में एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की मौजूदा सरकार झारखंड में बनी हुई है, इंडी गठबंधन के द्वारा ये जद्दोजहद की जा रही है कि किसी तरीके से सत्ता को बनाए रखा जाए, वहीं बीजेपी यहां पर बदलाव के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही है कि जनता ने किसे चुना है, जनता की पसंद कौन है। आइए इस पर भी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए आएगी या इंडी सत्ता बचाएगा? वोटिंग के बाद अब सबकी नजर काउंटिंग पर टिकी है, लेकिन उससे पहले कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि इस बार झारखंड का विधानसभा चुनाव भी बेहद दिलचस्प रहा। 2 चरणों में सभी 81 सीटों पर मतदान पूरे हो गए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बचेगी हेमंत सोरेन की सरकार या इंडी गठबंधन का होगा बंटाधार? झारखंड में क्या होगा अब की बार? जनादेश के लिए अभी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर रुख करते हैं एग्जिट पोल्स की। तो झारखंड भी इस बार बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को झारखंड में 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि इंडी गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 42 से 47 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो वहीं सत्ताधारी इंडी गठबंधन को 25 से 30 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी गठबंधन को 44 से 53 सीटें, तो वहीं इंडी गठबंधन को 25 से 37 सीटें हासिल हो सकती हैं। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे से इंडी गठबंधन को बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि इसके एग्जिट पोल के मुताबिक जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन को 53 सीटें, जबकि बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगर पोल ऑफ द पोल्स की माने तो झारखंड में बीजेपी गठबंधन को 33 से 42 सीटें, तो वहीं इंडी गठबंधन को 30 से 39 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे से अलग हटकर अगर सियासी बयानबाजी की बात करें तो सुनिए दोनों तरफ से कैसे जीत के दावे किए जा रहे हैं। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और महाराष्ट्र में महायुति शानदार विजय की तरफ आगे बढ़ रही है। हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मतदान के बाद जो जानकारियां मिली हैं, सभी कयासों से कहीं आगे जाते हुए अभूतपूर्व ढंग से निर्णायक जनादेश इन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने जा रहा है। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। चुनावी वादे के बाद जीत के दावे, ये कोई नई बात नहीं है। सियासत में कोई हारने की बात नहीं करता। बता दें कि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 41 है और इस बार जिस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं, उससे ये साफ है कि लड़ाई तो कांटे की है।